हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज हम बात करेंगे उन दो स्टॉक्स की जिनकी चर्चा भी कुछ दिन पहले ही मैंने की थी और दोनों रॉकेट बन के चले गए। देखिए, मेरे पास करीबन 2000 पड़े थे जोमेटो के शेयर। करेक्शन हुई, मैंने अभी कुछ शेयर खरीदे, 400 के करीब खरीदे थे परसों ही, और आज वो रॉकेट हो गया। कल खरीदे थे, आज रॉकेट हो गया। कल खरीदे परसों, कल खरीदे तो आज रॉकेट हो गया। यस बैंक मेरे पास बहुत सारा पड़ा है, मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए, मैं आपको पहले जोमेटो का देखिए, रॉकेट हो गया। आज 20% का अपर सर्किट लग गया। एक ही दिन में उसने गोली और कहते हैं रफू चक्कर हो गया। प्रीवियस क्लोज था 46.30 का और आज 55 यानी करीबन ₹9.25 भाग गया। बढ़िया, मुझे लग रहा था, मैंने इसमें खरीदारी करी। हालांकि मेरे पास 2000 से ऊपर शेयर पड़े थे, मुझे कम से कम 500 शेयर लेने चाहिए थे। मैंने 400 लिए, मैंने डाले हुए थे 200 का लॉट और, पर वो आया नहीं। पर ठीक है, अब सारी चीज़ें कैसे कल्पना कर सकते हो। येस बैंक देखिए, मेरे एक अकाउंट में पड़े 15,356 शेयर। पीछे मैं इसकी जिक्र कर रहा था, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो एक में पड़े 23,029 शेयर। टोटल हो गए कितने? 38,000 शेयर। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे अकाउंट में, 5 अकाउंट में कम से कम 1000 शेयर पड़े हैं। वो IPO में 1000 शेयर लिए थे। ये वाले शेयर ना, इसमें कुछ शेयर मेरे पास पुराने पड़े हैं। जब येस बैंक बहुत भागा हुआ था, याद है आपको, 400 रुपये कोट होता था, उसकी वजह से इसकी एवरेज कॉस्ट जो है ज़्यादा है। मेजॉरिटी शेयर्स तो IPO के ही हैं, लेकिन वो पुराने वाले शेयरों की वजह से ना इसमें कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, जिसके चलते अभी 17-15 का रेट है। और ठीक है, आज ये भी 12.5% भागा। 17-15 का रेट है, और अगर कल भी इसी तरह भागा तो मैं इसमें भी प्रॉफिट में आ जाऊंगा। इसमें मुझे 9,900 का नुकसान है और इसमें 1,11,575 का फ़ायदा है। अब टोटल मिला के मेरे पास 42-43 हज़ार शेयर है। राउंड में आप कह सकते हैं 40,000 शेयर हैं, यानी हर ₹1 बढ़ने पे 40,000 का प्रॉफिट होगा। यहाँ से अगर ये 10 रुपये भाग गया तो 4 लाख रुपये अंदर आ जाएंगे। हालांकि अब 10 रुपये ज़्यादा लगता है इतना भागना, पर मुझे लगता है, मेरा इसका मन था 25 रुपये पे काम करने का, तो 25 रुपये मुझे लगता है ये टच कर सकता है। क्योंकि इसमें एक अच्छी न्यूज़ ये है कि बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा रहे हैं 13 रुपये से 14.5 रुपये के बीच में। तो जिसके चलते ये माना जा रहा है कि वो बड़े वैल्यू हंटर्स होते हैं, यानी इसके इंटरनल वैल्यू कम से कम जो है 31 रुपये के आसपास होनी चाहिए, और तभी वो पैसा लगा रहे हैं। तो देखते हैं अब ये चाल बढ़ी है तो ये कहाँ तक जाता है। अब बात करें आपके FIs DIs की, तो FIs DIs में देखिए, आज उन्होंने अपनी लॉन्ग को बहुत कम किया है। अगर आप इंडेक्स में देखेंगे तो 66.62, जो अगर आप मान के चलें रिसेंट हाईएस्ट थी, वहाँ से घटा के आज 57 पे वो लिया, यानी आज उन्होंने भारी प्रॉफिट बुकिंग करी है। और उन्होंने अपनी शेयर्स में भी लॉन्ग हल्की सी कम की है। शेयर में ओवरऑल अगर स्टॉक्स में देखेंगे तो लॉन्ग में कोई खास परिवर्तन नहीं है, 60% के लपेटे में ही काफ़ी समय से चल रही है। अब आज उन्होंने क्या करा, कैश सेगमेंट में खरीदारी करी, मार्केट को ऊपर ले गए ठीक ठाक, और वहाँ पर उन्होंने मुझे लगता है अपनी लॉन्ग काट ली। और आज खरीदारी जो है आपके DIs ने भी करी, जिसके चलते 942 करोड़ की खरीदारी आई। देखो होता क्या है, जिस तरह से बाजार भागा है ना, एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि बाजार में स्ट्रेंथ है। अब भैया भागता तो रहेगा नहीं, हो सकता है यहाँ कुछ समय बिताए। तो आज मैंने बहुत सारे ट्रेड किए, बहुत सारे मैंने आज लाइव डेमोज दिए। 14 ट्रेड बड़े दिनों के बाद। आज बच्चे कहते सर आज तो आज फुल टॉस आप फॉर्म में आ चुके हो। बस ठीक है, काफ़ी समय से वेट कर रहे थे कि भाई, और इस वक्त जो अपना एक्सपीरियंस लिया, लर्निंग ली, तो उसके चलते बड़े अच्छे रेट की मैं प्लैटिनम के लिए और रूबी के लिए पुट्टे बेच रहा हूँ, जिनके ITM होने की संभावना बहुत कम है। अगर हो भी जाती है तो वो लॉटरी समझो आप। ये पीछे जितनी भी मैंने पुट्टे बेची थी, जो ITM उनकी मैंने डिलीवरी उठाई, सारी गोली हो गई हैं। उसमें अच्छा खासा बड़ा मुनाफा इस वक्त नज़र आ रहा है। वही ट्रेंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ आगे भी देखने को मिलेगा। आज अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे तो निफ्टी 50 जो है वोलेटाइल रहा। कल बंद हुआ था 17,340 पर, आज हल्की गैप डाउन ओपनिंग करता है 30 पॉइंट की, खुलते ही थोड़ी देर भागता है, फिर एकदम गिर के आज का बॉटम तैयार कर लेता है 17,215 पर गिरता नहीं, उसके बाद चढ़ता रहता है, फिर एक बार झटका देता है, फिर भाग जाता है आखिरी छोड़ में। वो 17,390 पे बाजार बंद होता है और फ्लैट ही बंद होता है 5.4% की हरियाली में 0.03%। इसके विपरीत अगर हम वर्ल्ड के बाज़ारों को देखें तो बड़ा ही कहते हैं बेदर्दनाक प्रदर्शन चल रहा था। एशियाई बाज़ारों में सारे के सारे बाज़ार
टूट के गिरे पड़े थे। एकमात्र सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया था जो हमारी तरफ फ्लैट बंद हुआ है 0.07% की तेजी के साथ। इसके अलावा सबकी बत्ती गुल थी। सारे इंडेक्स अगर आप देखेंगे, साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी 0.5% था, बाकी सब 1.5% से लेकर 2.5% के बीच की गिरावट के बंद हुए, यानी बड़ी गिरावट के साथ एशियाई बाजारों ने आज प्रदर्शन दिखाया। अब अगर मैं बात करूं आपके यूरोपियन बाजारों की, तो हल्की फुल्की हरियाली में आपका सिर्फ एक लंदन है और थोड़ा ठीक हरियाली 0.5% की हरियाली में मद्रिद है। लंदन जस्ट 0.07% बढ़ा हुआ, बाकी सब बाजार गिरे पड़े और मॉस्को सबसे ज़्यादा गिरा हुआ 1.45%। मैं ये नहीं कहूँगा बाकी बाजार बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, पर गिरे हुए हैं। अब जैसे यूएस के बाजार खुल चुके हैं, यूएस मिक्स्ड संदेश दे रहा है, यानी बाजार फ्लैट ही है। जहां एक तरफ नैस्डैक 0.34% बढ़ा हुआ है तो डाउ जोन्स 0.36% गिरा हुआ है। जहां एक तरफ S&P 500 0.03% बढ़ा हुआ है, स्मॉल कैप 2000 0.16% गिरा हुआ है। और आपका जो टोरंटो है कल भागा हुआ था, आज 0.5% गिरा हुआ है। ब्राजील का बोस्पा फ्लैट है। यानी मिले जुले संकेत इस वक्त हमें बाजारों में नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों में गंभीर गिरावट देखने को मिली। चिंता आ रही है भाई ताइवान में और चाइना में लड़ाई ना हो जाए। वो है ना, वहाँ की जो यूएस की मैडम है वो ताइवान जा रही है, चाइना वाले इसके अगेंस्ट में ड्रिल कर रहे हैं। वो भी बताना चाह रहे हैं कि हमें आपका यहाँ आना पसंद नहीं है, आप हमारे इंटरनल मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसके चलते माहौल थोड़ा सा खतरनाक और डेंजरस बना हुआ है। आज अगर आप देखेंगे शेयरों में तो सबसे ज़्यादा तेजी इंडसइंड बैंक में देखने को मिली। हालांकि मैं आज इसको ट्रैक नहीं कर रहा था और ये काफ़ी तेज था, 1067। इसकी 1100 की मैंने कॉल बेची हुई है। मुझे लगता है वो भी आईटीएम होके ही दम लेगी। एशियन पेंट, एनटीपीसी, मारुति सुजुकी सब शेयर जो है इस तरह के भागे हुए थे। गिरने वालों में यूपीएल सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था 3.62%। हीरो मोटर कॉप, एसबीआई लाइफ, ब्रिटानिया, टेक महिंद्रा, इनकी सुसु पॉटी निकल चुकी थी और ये काफ़ी परेशानी के साथ जो है आज गिरकर बंद हुआ है। अब अगर आप देखेंगे इंडेक्स पे, तो इंडेक्स जो है हमारा वो गैप तो पुराने बचे हुए तो फिल हुए ही नहीं है। 4 गैप हैं जो बचे हुए हैं, पर इंडेक्स की आज की जो कैंडल है वो इंडिसिसिव डोजी है। एक बड़ी तेजी यानी 4 हरी बड़ी वाली कैंडलों के बाद एक इंडिसिसिव डोजी बना है, जो संकेत दे रहा है कि बाजार कंफ्यूज है। वो गाना गा रहा है, जाए तो जाए कहाँ, ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई हमको ये बतलाए। तो वो वाली बात हुई पड़ी है। पर अच्छी बात यह है कि 17,017 का 200 दिन का मूविंग एवरेज है, जिसके ऊपर बाजार 3 दिन से डोल रहा है। डोले मन डोले, 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर डोले, जो अपने आप बाजार को एक मजबूती प्रदान करता है। तो 3 दिन के लाल हिस्टोग्राम के बाद एमएससीडी चार्ट पर आज दर्शन हुए हैं, हरे हिस्टोग्राम के बाद आज दर्शन हुए लाल हिस्टोग्राम के। आरएसआई अभी भी मजबूत है, 70 से ऊपर है, ओवरबॉट जोन में है, 73 के आसपास आरएसआई घूम रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन आया है। परिवर्तन ये आया है कि पुट राइटिंग का जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कल 16,500 पे था, आज दौड़कर 17,200 पे चला गया। यानी पुट राइटर्स को बहुत कॉन्फिडेंस है बाजार गिरेगा नहीं, चढ़ेगा। कॉल राइटर्स 17,500 पे ही अपनी पोजीशनों को टाइट कर रहे हैं। डेटा देख के ऐसा लग रहा है जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है। इसका खुलासा पीसीआर से होगा। पीसीआर में उल्टा गिरावट हुई है वीकली में, और मंथली स्टेबल है। मंथली भी ओवरबॉट है और वीकली भी ओवरबॉट है। पर वीकली में आज कुछ पुट राइटर्स ठिकाने लग गए हैं। और अगर हम बात करें मंथली ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो वो 16,500 पे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है पुट का और 18,000 पे है कॉल का। हालांकि 18,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है और 17,500 पे बढ़ा है। और पुट का भी अगर आप देखेंगे 16,500 भी बढ़ा है और 17,000 भी बढ़ा है। यानी कहने का मतलब कॉल राइटर्स पुट राइटर्स नज़दीक आ रहे हैं। कॉल राइटर्स को लग रहा है बाजार जो है गिरेगा, पुट राइटर्स को लग रहा है बढ़ेगा। तो कॉल राइटर्स नीचे पे जाके ज़्यादा पुट्टे लिख रहे हैं और पुट राइटर्स ऊपर जाके लिख रहे हैं। यानी एक अजीब सा। और मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट यानी मैक्सिमम पेन कल तक था 17,000 पे, आज बढ़कर 16,500 पर आ गया। यानी ओवरऑल इस वक्त इनडिसिसिवनेस का संकेत है। बाजार गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब ये सब डिपेंड करेगा आप पे और मेरे पे। अगर लोग ने आज दबा के शॉर्ट किए तो कल भागा, और आज लॉन्ग किए तो कल गिरा। एफआईज का तो आपने देख ही लिया, उन्होंने तो अपनी लॉन्ग कम की है। अब बात करें निफ्टी बैंक की, तो भाई ये भी गैप डाउन ओपनिंग करा था, 37,903 पर बंद हुआ था और ये आज नीचे खुलता है लगभग 125 पॉइंट।
और खिलते ही आज का बॉटम यहाँ बनाता है 37,632 के बाद, और फिर आज बड़े दिनों के बाद एक अचंबा होता है, ये भागता जाता है और 38,000 का लेवल क्रॉस कर लगभग 38,180 पे पहुंच जाता है। कितनी बड़ी तेजी है। 2 लॉट पड़े हैं साहब मेरे पास, निफ्टी 20 के रूप में 2 लॉट लिए मैं। आजकल मैंने ना उनको डायमंड के लिए बड़े ट्रेड बढ़ा दिए, उनके लिए मैंने कई नई चीज़ें निकाली हैं। आज देख रहे होगे आप डायमंड के स्टूडेंट्स, बड़ी नई चीज़ें मैंने निकाली हैं। मेरे जितने भी 20 है ना इस वक्त प्रॉफिट में आ गए, ज़बरदस्त। निफ्टी 20 भी आ गया मोटा प्रॉफिट, बैंक 20 में तो 88,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 2 लॉट है, और जूनियर 20 में 20,000 से ऊपर का प्रॉफिट है, निफ्टी 20 में 31,000 के आसपास का प्रॉफिट है। अब यहाँ से भागेंगे तो मौज मस्ती बहारें छा जाएंगी, दिल खुशनुमा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर लास्ट क्षणों में गिरता है थोड़ा सा, और फिर 120 पॉइंट बढ़कर अच्छी खासी 0.32% की तेजी के साथ बंद होता है। आज इसके सबसे बड़ी गिरावट, इसके जो हाई वेटेज वाले शेयर्स हैं जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक होगा, ये गिरे पड़े थे। हालांकि HDFC बैंक के मैंने 2 फ्यूचर्स को डिलीवरी में कन्वर्ट कर लिया था, उसमें अच्छा मुनाफा नज़र आ रहा है। उसमें देखूँ मैंने 1100 लॉट थे, 2 लॉट के HDFC बैंक के मैंने डिलीवरी में कन्वर्ट कर दिए थे। 15,000 रुपये का प्रॉफिट उसमें दिखा रहा है। 1418 पे कन्वर्ट किए थे आसपास, 1430 का भाव नज़र आ रहा है। बाकी सब शेयर इसके चढ़े हुए थे। सबसे ज़्यादा तेजी बैंक ऑफ बड़ौदा में थी, फेडरल बैंक में थी। अब अगर आप कैंडल्स की बात करेंगे तो ये अब इसका अप तो बरकरार ये देखा जाए, और ये काफ़ी मजबूत लग रहा है निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी बैंक मजबूत है, हालांकि यहाँ भी गैप छूटा हुआ है, यहाँ भी गैप छूटा हुआ है, और यहाँ भी गैप, 3 गैप इसके भी छूटे हुए। इस वक्त बाजार सही है। और RSI की बात करें तो बहुत मजबूत है, 976 है, ओवरबॉट जोन में आ गए। इस वक्त सोच समझ के सौदे करने हैं, आंख मीच के सौदे करोगे तो दिक्कत भी आ सकती है। इमोशनली तो लग रहा है बाजार में खरीदारी कर लो, बाजार काफ़ी मजबूत हो गया, पर टेक्निकली देखिए बाजार जो है ओवर बॉट हो चुका है। ओवर बॉट का मतलब होता है आप सावधान हो जाना चाहिए, बाजार में कोई भी हरकत हो सकती है। अब आज देखिए कमाल की बात देखिए, कॉल राइटर्स ने तो अपनी पोजीशंस को 38,000 के लेवल पे बढ़ाया है, पर पुट राइटर्स जो कल तक 37,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखा रहे थे, आज 38,000 पे चले गए। ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग संकेत है। 38,000 पे बाजार बंद हुआ है, 38,000 पे दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टग ऑफ वॉर है। 38,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट, 38,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट, 38,000 पे टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट। यानी एक 38,000 ऐसा हो गया जिसमें कहते हैं गले में गले, आंख में आंख डालकर 2 शत्रु आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। PCR इसका हल्का सा बड़ा है, यानी वैसे तो मैं बता दूं ये ओवरबॉट है, और ये वाला थोड़ा सा मंथली वाला घटा है, यानी वीकली तो ओवरबॉट है और मंथली न्यूट्रल के आसपास ही माना जाएगा। आज जैसे मैंने बताया 14 ट्रेड करे, 3 थे मेरे पर्ल, ओपल और बैरिल के, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से। 4 थे प्लेटिनम और रूबी के, 7 थे डायमंड और सफायर के। तो ज़बरदस्त ट्रेड है, आपकी शुभकामनाओं के चलते अच्छा मुनाफा बन रहा है, बाजार में मज़ा आ रहा है। जो हमने खरीदारी पीछे करी पेशेंस के साथ, वो सारी की सारी प्रॉफिटेबल हो गई है। छोटे प्रॉफिट में मैं निकलना नहीं चाहता, मोटे प्रॉफिट में मेरी निगाहें हैं, इसलिए रुका रहूँगा, टिका रहूँगा। आपको भी ये लाइव डेमो देखने हो, फटाफट ये लाइव डेमो देखिए, इससे आपको काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा। मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं 7011-323-077, या यूट्यूब के बन सकते हैं, सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना तो साहब लिंक कहाँ जा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। मेरा टेलीग्राम चैनल भाई ज्वाइन नहीं किया तो जीवन में मिस कर दिया। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया उसकी लाइव जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह